नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं आसामान्य संस्कृत क्लास में। हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी के लिए। ये हमारा अभ्यास कौमुदी भाग 2 पुस्तक से चल रहा है। डॉक्टर संजय कुमार मौर्य की इसके लेखक हैं। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट है। यहाँ से अधिक ज्यादा संभावनाएं हैं आपकी टेस्ट में आने की, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के। यदि आपको यूपी टीजीटी के कोई भी टॉपिक पढ़ने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं बिना समय बताए। पहला क्वेश्चन है, तटस्थम नैराश्यादपि च कलुषम विप्रयवसः द्वियोगे दीर्घस्मिन् घटति घटनात् स्नातम्भिक्तमेव प्रसन्नः सौजन्यात्करणैः गाढकरुणः द्रवीभूतं प्रेमणा तव समयस्मिन् क्षण इव। अस्मिन् श्लोके कति अलंकारस्य प्रयोगः अस्ति। वैसे इसकी बात करें तो ये जो है आपका कथन उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से लिया गया है, जिसमें तमसा नदी जो है सीता जी को बताती है। सीता जी से कह रही है, तमसा नदी सीता जी से बात कर रही है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दशा कैसी चल रही है। तो इसमें पूछा गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानते ही होंगे। इसमें 5 बार उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कितनी बार? 5 बार उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से इसके फोटो खींचे गए हैं, तो हमें दोनों साइड से लेकर के चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाएगा, अगले में देखेंगे। तो छठवां क्वेश्चन है, अधोलिखितानां बृहत्त्रयां प्रथम स्थाने परिगणित ग्रंथः वर्तते। ये कह रहा है इन सब में बृहत्त्रय में गणना करने वाला प्रथम कौन सा है। तो सबसे पहले बृहत्त्रय में किसकी गणना की जाती है? तो सबसे पहले क्रातार्जुनीयम, इसके बाद शिशुपाल वधम, फिर नैषधीय चरितम आता है। तो इसका सही आंसर होगा शी क्रातार्जुनीयम। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, आदिगणे निर्दिष्टाः शब्दाः अद्रव्यवाचिनी अर्थे का संज्ञकाः भवन्ति। कौन सी संज्ञा होती है, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें निपात संज्ञा होती है, या संयोग संज्ञा, या प्रज्ञा संज्ञा, या निष्ठा संज्ञा। तो इसमें आपकी निपात संज्ञा होती है। फर्स्ट आंसर आपका ए सही होगा। आगे है 8वां, स्पर्शः पुरः परिचितो नियतम अस्य श्लोकस्य वक्ता कहा। तो ये भी आपका उत्तर रामचरितम से है, और राम जी कह रहे हैं कि ये जो स्पर्श है इससे मैं पहले ही परिचित हूँ। सीता जी जब उनका स्पर्श करती हैं छाया रूप में, तो वो कहते हैं पुरा परिचित तो नियतम, नियत मतलब निश्चित ही इस परिचय को मैं पहले से जानता हूँ। इसके अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 9वां इसमें देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम दूसरे में बात करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कहेगा, अधोलिखित, यहाँ पर मैं इसे देखती हूँ, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। अधस्तन वाक्यानां सत्य असत्य पर्यायेषु समीचीनम चिन्ह। इसमें कह रहा है कि इनमें से सत्य और असत्य चिन्ह। तो पहला आपका ऑप्शन है हर्षचरितम ऐतिहासिकम गद्य काव्यम, आत्मचरित समन्वितत्वात् आख्यायिका प्रकारस्य उदाहरणं त्वेन परिगण्यते। दूसरा है 10 कुमारी चरितम काव्यादर्श अवंत सुंदरी तथा च
दंडी प्रसिद्धः ग्रंथः। आगे कह रहा है पाताल विजयम इत्यस्य काव्यस्य कर्ता कात्यायनो अस्ति। पाताल विजय के कात्यायन है जो कि नहीं है। प्रतिमा नाटकम इति काव्यम भवभूति नाम विरचितम। प्रतिमा नाटक भवभूति का है नहीं है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है पूरा निरेशाम सर्वेशाम प्रतिबिंबनम। बिंब प्रतिबिंब का भाव किस अलंकार में होता है? तो ये आपका दृष्टांत अलंकार में होता है। कौन से अलंकार में होता है? दृष्टांत, यानी कि डी विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इधर आ जाते हैं, नौमा आपका एषस् विष्णु इत्यत्र केन सूत्रेण एषः विष्णु इति रूपसिद्धमस्ति। पहला ऑप्शन है द्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। दूसरा है सो अच्छी लोपे तेत पाद पूरणम। सी है एतदो सुलोपे कोरकंज समासे हलि। डी है सरपरे विसर्जनीय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। कदार्थी तपस्यापि हि धैर्यव्रतेन शक्यते धैर्य गुणात् प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्न्याधः शिखा याति कदाचिदपि। श्लोक छंदोस्ति। ये श्लोक वैसे कहाँ से लिया गया है? तो ये श्लोक आपका परिशिष्ट से, आपका नीति शतक से लिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर उपजाति छंद है। वैसे यदि बात करें तो उपजाति छंद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 11 अक्षरों वाला ये छंद है। ऐसे जो है आपके 4 छंद ऐसे मिलते हैं जिनमें 11 अक्षर होते हैं, जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और शालिनी। तो इंद्रवज्रा, अब इन चारों को कैसे पहचानना, मैंने इसकी ट्रिक की एक वीडियो बनाई है जो कि 4-5 मिनट की है, और उस 4-5 मिनट में आप देखते हुए सारे छंदों को पहचान सकते हैं। जैसे इंद्रवज्रा में पहले गुरु आएगा, यानी कि पहले बड़ा आएगा। उपेंद्र वज्रा में पहले छोटा आएगा, शालिनी में बड़े बड़े आएंगे, और उपजाति में इन दोनों का मिश्रण आएगा, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का। इससे आगे चलते हैं। आगे है आपका तीसरा हम कर चुके हैं, चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है? कृताद सड़ वर्ग जयेन मानव अगम्य रूपाम पदमी सुना इत्यत्र अगम्य रूपाम इति पदे समासो अस्ति। जैसे ये जो पंक्ति है ये आपकी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है। बनेचर कह रहे हैं युधिष्ठिर से। इसमें समास पूछा गया है अगम्य रूपाम में समास कौन सा है? तो अगम्य रूपाम में बहुब्रीहि समास है। 5वां देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर है। 5वां देखते हैं, पक्तारः कर्तरी प्रयोग लुट लकार प्रश्नेपदी इति धातु प्रथम पुरुष द्विवचने परिवर्तित। प्रथम पुरुष द्विवचन में परिवर्तन करवा रहा है आपका उपांतर में। तो क्या होना चाहिए? उपांतरौ। द्विवचन, प्रथम व्यक्ति द्विवचन वैसे भी नहीं बनता, जैसे राम राम। तो द्विवचन ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां आपका क्या कह रहा है? कल्याणी पंचमी यस्य सह इत्यस्य समासिक पद स्यात्। कल्याणी पंचमी यस्य सह, तो ये कह रहा है यहाँ पर समासिक पद क्या होगा? पहला ऑप्शन है कल्याणी
पंचमीकः, दूसरा है कल्याणी पंचमम, तीसरा है कल्याणी पंचमीकः और डी है कल्याणी पंचमा। तो यहाँ पर शी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, कल्याणी पंचमीकः। थोड़ा ये इस तरीके की चीजें आपको लगती बहुत हल्की है, लेकिन एक एक छोटी सी छोटी मात्रा को लेकर ही कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो इसे आपको विशेष देख लेना चाहिए। इसके बाद 12वां देखते हैं, कालिदास कस्या रीत्या सर्वाधिक प्रयोग अकरोत्। कालिदास जी किस रीति का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? तो कालिदास वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पांचाली का प्रयोग आपका विराटार्जुनीयम में किया गया है, भारतीय में। लाटी और गौड़ी इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती है, वैदर्भी और पांचाली देखने को मिलती है। 13वां क्वेश्चन है आपका, एन वंतेन योगी का विभक्ति स्यात्। एन वंतेन योगी, एन जहाँ पर आपको दिखाई देगा वहां पर आपको द्वितीय और षष्ठी लगेगा ऐसे जैसे मानो तृतीया का है, लेकिन द्वितीय और षष्ठी होती है। आगे चलते हैं। आगे है अर्थपते विषये असत्यम नास्ति। असत्यम नास्ति, अर्थपति विषय, अर्थपति के विषय में क्या असत्य नहीं है, अर्थात सत्य क्या है, असत्य नहीं है। तो अयम कुबेरस्य पुत्रः आसीत्, क्या ये कुबेर की पुत्र है? तो नहीं, ये कुबेर के पुत्र नहीं है। अयम वाडस्य पितामहः आसीत्, क्या यह वाड की पितामह है? अर्थपति असंख्येयै दान संपत्त्यै राज्ञै स्वर्गम अजयम्, या अस्य गृहम् अपि नवाः शिष्याः विद्या अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। ये कह रहा अर्थपते विषये असत्यम नास्ति, असत्य नहीं है। असत्य, इनके विषय में असत्य नहीं है। तो कौन सी चीज ऐसी है? ये तो 3 सत्य है, लेकिन यह अयम कुबेर से पुत्र अस्ति, ये कुबेर की पुत्र है, ये गलत है। तो 2, 3 और 4, जहाँ 2, 3 और 4 है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे है आपका 15वां कह रहा है आपसे, 15वां आंसर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अधोलिखितानां कस्मिन् पदे पंचमी विभक्ति नास्ति। किस पद में पंचमी विभक्ति नहीं है? दातारः, पयोभ्यः, हविषः, गोः। तो हविषः भी पंचमी है, पयोभ्यः भी है, गोः भी है, लेकिन दातारः में पंचमी विभक्ति नहीं है। आगे चलते हैं। द ग ड द इति वडाः कस्य प्रत्याहारस्य अंतर्गतम् आगच्छन्ति। ये कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? जैसे हसे, झल, सर्वे, तो ये तीनों के भी अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? ब ग द इति वडाः। आगे है भारवी कालोस्त, भारवी का समय पूछ रहा है कि भारवी का समय क्या है? सप्तमी शताब्द्यः प्रारब्धे, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में, षड शताब्द्यः प्रारंभे, क्या 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में है, या षड शताब्द्यः अंते, 6वीं शताब्दी के अंत में है, या सप्तमी शताब्द्यः अंते, या 7वीं शताब्दी के अंत में है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये आपका 6वीं शताब्दी के अंत का इनका समय है। आगे है अधोलिखितानां संधि
संधिदृष्टयः असंगतम कथनम अस्ति। असंगत यानी गलत कथन पूछ रहा है आपको संधि की दृष्टि। हरिरः जयति हरि जयति सही है। भानुर उदेति भानुर्देति ये भी सही है। गुरुन गच्छति गुरु गच्छति यही गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 25वां आपका क्या कह रहा है। 25वां आपसे कह रहा है कि शिवराज विजय गायक वेशधारी कहाँ आसीत। शिवराज विजय में गायक के वेश को किसने धारण किया था। तो गायक के वेश को गौरवती ने धारण किया था। गौरवती वो है गायक का वेश धारण करके गुप्त बातों को जानने के लिए गए थे शिवाजी के लिए। आगे है आपका आगे का क्वेश्चन आपका है न अविजन इच्छते न अविजनम इच्छते न अविजनम इच्छते इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम करणीयम्। न अविजन इच्छते न अविजन इच्छते न अविजन इच्छते न अविजन इच्छते कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें आपका सी ऑप्शन न अविजन इच्छते। 17वां क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन है आपका प्रतिचरण तभज जगड़ गुरुदेव चायुतम प्रवर्तम ये कौन से वाले छंद का लक्षण है ये पूछा जा रहा है। वैसे छंद के लक्षण ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपको यूपी टीजीटी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर कौन सा छंद है, क्योंकि छंद का टॉपिक अलग से आपका यूपी टीजीटी में नहीं दिया गया है। यूपी टीजीटी में आपका छंद अलंकार और 5 लकार इत्यादि बढ़ा करके पूछा जाता है, लेकिन इस तरीके का पार्टिकुलर कोई सिलेबस में नहीं दिया गया है छंद को। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें आया है प्रैक्टिस सेट में तो कि कौन सा छंद का लक्षण है। तो ये वसंत तिलका यानी कि जो है 14 अक्षरों वाला छंद होता है वसंत तिलका। इसके बाद आगे है दुष्यंत किम विशेष रुचि। दुष्यंत की विशेष रुचि किसमें है। संगीत विद्य मृग या हास्य परिहासे। तो इसकी मृग मृग यानी हिरण की शिकार करने में इसकी रुचि है। आपके विज्ञान शाकुंतलन प्रारंभ ही यही से होता है कि वो क्या करते हैं, एक हिरण का पीछे करते करते कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ वो शकुंतला को देखते हैं। आगे है राम सीतायाः परित्याग कस्मिन् अंके अकर्। प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ कौन से अंक में वे सीता जी का परित्याग करते हैं। तो ये प्रथम अंक में भी सीता जी का परित्याग कर देते हैं। 27वां क्वेश्चन है आपका बुद्ध पूजिता इत्यत्र समासिक पदम वर्तते। बुद्ध पूजिता यहाँ पर आपका समासिक पद पूछ रहा है, तो अत्र समास न भवति, यहाँ पर समास नहीं होता। नीति शतके राजनीत्या कति रूपाणि सन्ति। तो नीति शतके राजनीत्या नीति शतक में राजनीति के कितने रूप होते हैं। एकादश शतम सहस्त्रम। एकादश यानी 11, शतम यानी 100, सहस्त्रम यानी 1000 या बहुरूप या बहुत अधिक रूप होते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बहुरूप बहुत सारे रूप होते हैं, कोई संख्या नहीं बताई गई है। आगे है आपका
अविनयानाम् आयतनानि कानि? ऑप्शन है आपके दिग्मोह, अप्रतिम रूपत्वम, गुरुपदेशः, अहंकारः। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अप्रतिरूपत्व। आगे है 20वां, गांव के दक्षिण की ओर है। गांव के दक्षिण की ओर है। इति वाक्यस्य संस्कृत भाषायां समुचितम् अनुवादं स्यात्। क्या अनुवाद होगा? ग्रामे ग्रामस्य वा दक्षिणे, ग्रामं ग्रामात् वा दक्षिणे, ग्रामं ग्रामेण वा दक्षिणे, या ग्रामं ग्रामस्य वा दक्षिणे। तो यहाँ पर आपकी द्वितीया और षष्ठी विभक्ति लगेगी। डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ग्रामं ग्रामस्य वा दक्षिणे। 21 सरस्वती इति पदे प्रकृति प्रत्ययो अस्ति। तो सरस्वती में सरस बतुक गीत या सरस बतुक गीत, सरस बतुक गीत, सरस बतुक गीत, गीत गीस गीत गीत में स्त्री प्रत्यय में बहुत अधिक समस्या होती है। इसके लिए आप डिटेल में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजों को एक साथ में पढ़े तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही आंसर है, सरस बतुक गीत। आगे चलते हैं। आगे आपका है आगे है देवाय गच्छन्ति, देवा गच्छन्ति इत्यत्र केन सूत्रेण यकार लोपः। यकार का या का लोप किससे हुआ है? हलि सर्वेषाम्, अतोरोधे, लिप्तालिप्ति, या लोपः साकल्यस्य, या भो भगो अभो अपूर्वस्य यो यस्य। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। 30 में देख लेते हैं। नित्यम शौच स्नानादिः अवाध्यो बलवान को भक्ति। लक्ष्मीमदः विषय विस्वादमोह रागलापलेपः तिमिरअन्धत्वम्। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। बच्चेर हिंसार्थस्य न बच्च अदेन अस्य धातु विषये यदि हिंसा क्रिया न भवति तर्हि अरण्यतावस्थायाः प्रयोज्यकर्ता। ये कह रहा है आपको अवेच्छ हिंसार्थस्य न बच्च, यदि वक्ष धातु हिंसार्थक नहीं है, भक्ष्य यानी कि किसी को खाना, और वो खाना यदि हिंसार्थक नहीं है, जैसे व्यक्ति भोजन को खाता है तो इसमें कोई हिंसा नहीं है। अड़यंत अवस्था यह प्रयोज्य करता। अड़यंत और अड़यंत दो तरीके की कर्ता होती है, अड़यंत करता और अड़यंत करता। तो अड़यंत करता जिसको प्रेरणा दी जाती है, अड़यंत करता जो अपने काम को खुद करता है। इसके बारे में हम फिर विशेष चर्चा कर लेंगे। यदि यहीं पर इस तरीके की चर्चा करने लगेंगे तो फिर समस्या होने लगेंगी, ये तर्क सेट आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहा है तो फिर क्या होगा? तो करणत्वं न भवति, तो कर्मत्वं न भवति, उभयो कोपि नास्ति, तो कर्मत्वं न भवति। डी ऑप्शन इसका आएगा, कर्मत्वं न भवति। 32वां देख लेते हैं। 32 कह रहा है भल्लभ देवस्य टीका अनुसारम मेघदूते कति श्लोका सन्ति। भल्लभ देव जो है, इनकी टीका के अनुसार मेघदूत में कितने श्लोक है? तो इसकी टीका के अनुसार मेघदूत में 111 श्लोक है। आगे है शाइस्ता खान दक्षिणस्य शासनत्वं कः प्रेषितवान्। शाइस्ता खान को दक्षिण पर शासन करने के लिए कौन भेजता है? तो यहाँ पर औरंगजेब भेजता है उनको। आगे है आपका अदो अंकितानां युगानां समीचीनां तालिकां चुनुत। इनमें से सही तालिका को चुनिए। पहला है विभूषणम मौनम पंडितानां,
जो अपंडित लोग हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, उनके लिए आभूषण, मौन ही आभूषण है, ये प्रातार्जुन नियम में कहा गया है। क्षम्यताम, नीति शतक में कहा गया है। नीति शतक का श्लोक है ये मूर्खजन पद्धति का। दूसरा है अनंगोयम अगत्वम नंद निश्चति ध्रुवम, ये आपका रत्नावली से है। अहो दुरंधता बल विरोधिता, ये प्रातार्जुन नियम से है, बहुत पढ़ा ही है हमने। किम एव न मधुराणाम मंडना न कृति, ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है जघास इति क्रियापदे धातु अस्ति, तो जघास में अद धातु है, जघास में अद धातु है। कुरुक्षेत्रस्य वायव्य कोणे का नदी प्रवृत्ति, कुरुक्षेत्र के वायव्य कोणे, वायव्य कौन सी नदी बहती है, तो सरस्वती नदी बहती है, जिसे जिसका पान कौन करता है, बलिदेव करते हैं, कृष्ण के भाई बलदेव करते हैं। आगे है आपका भगवान कृष्ण के भाई अपनी पत्नी का त्याग करके अपनी पत्नी उनको इतना प्यार नहीं करते जितना कि इस नदी को करते हैं, सरस्वती को, इन्हीं का जल ग्रहण करते हैं। आगे आप आ जाते हैं 39 पर। ये कह रहा है वारांगना एव यथार्थ वासिनी असत्यवादिनी च कठोर वासिनी मधुर लापिनी च का, ये किसकी विशेषता है, तो ये सभी नृप नीति की विशेषता है। नृप नीति, राजा की नीति वारांगना एव यानी कि वैश्य की तरह बताई गई है। आगे है देवः वंद्यः इत्यन्यो संधि युक्त पदम स्यात्, देववंद्यः, देववंद्यः, देववंद्यः या देवोवंद्यः, यहाँ पर आप हमारी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ संधि का टॉपिक देखेंगे, तो वहाँ आपको बाबूराम सक्सेना के हिसाब से संधि मिल जाएगी, उसमें ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। स किम सखा साधु न सासुति यो अधिकम इत्यत्र प्रधानकम अस्ति, तो यहाँ पर साधु क्या है, साधु। आगे है आपका श्री इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने शुद्ध रूपम भविष्यति, श्री इति शब्द से षष्ठी बहुवचन, तो षष्ठी बहुवचन में श्रीयणाम और श्रीयसाम दोनों ही होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है आपका अधोलिखित तो वाक्य से संस्कृत भाषायाम अनुवाद करो। मोहन चलता हुआ गिर पड़ा, मोहन चलता हुआ गिर पड़ा, मोहन चलतात अपतत, यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होगी। मोहना चलेन अपतत, मोहन चलने से गिर गया, ये भी नहीं हुआ। मोहना चलन अपतत, ये सही है, सी ऑप्शन मोहना चलन अपतत। आगे का क्वेश्चन है आपका कस्य आश्रमे लव कुशश्च शिक्षां गृहीत, तो वाल्मीकि आश्रम में, बहुत सिंपल सा ही है, आप जानते हैं। आगे है आपका 43 शिवराज विजय यवन युवकेन सह कहा युद्धं कुर्वन् आसीत्, शिवराज विजय में यवन युवक के साथ कौन युद्ध करता है, तो गौरवतु युद्ध करता है। प्रथम निश्वास का अंत ही यहीं से होता है जब गौरवतु इसकी गर्दन को काट देता है। आगे है फल प्राप्ति कार्य सिद्धि वा का उच्यते, तो अपवर्ग उच्यते, अपवर्ग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं। आगे चलते हैं, इसी तरीके से हम एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। हम यहाँ पर इस बुक में
एक बुक में आपके दो भाग है, इसके 25 सेट है, जिसमें ये हमारा दूसरा सेट है। आज दूसरे सेट पर हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वाणभट्टस्य मातु नाम किम। तो वाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी है, आप सभी जानते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है आपका शिखरणी छंदसि प्रतिपादम कतिसु वर्गेषु यति भवति। शिखरणी छंद प्रतिपादन कितने अक्षर पर यति है शिखरणी में? तो 6 और 11 पर, 6-11 पर यति ली जाती है शिखरणी छंद में। आगे है उक्ति विषय असमुचितम मेलनम वर्तते। उक्ति विषय में उक्ति विषय असमुचितम मेलनम, जो गलत है वो बताना है। रामः येन उद्गतिं सख्य समया स्नग्ध दंतांकुरेण सह्य सीता लीलोत्त खाल मृणाल कांडल छेदेषु, ये राम कहते हैं, ये गलत है। तमसा अंतः, तो ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है। आगे आ जाते हैं 54 पे। 54 कह रहा है नीति शतक ग्रंथानुसारेण कस्य रक्षा प्राणान् परित्यजति कुर्यादेव। प्राणों की रक्षा को त्याग कर भी रक्षा करनी चाहिए, किसकी? तो शीलस्य, चरित्र की। किसकी? शीलस्य। आगे है शिक्षक अस्मान् पाठयति इत्यस्य वाच्य परिवर्तने लेख्य भवति। इसका वाच्य परिवर्तन करना है तो इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता तृतीया में कर देंगे। शिक्षकेण वयं पाठ्यमाहे, पाठ्यामहे। शिक्षकेण वयं पाठ्यामहे, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे भवभूते उत्कर्ष कस्मिन् नाटके वर्तते। भवभूते उत्कर्ष, तो भवभूति उत्तरांचलते, ये हम सब जानते हैं, हमारे सिलेबस में ही है। आगे है आपका शिक्षा यह प्रमुख अंगम अस्ति। शिक्षा यह प्रमुखम अंकितमस्ति, तो क्या है? छात्र। सबसे पहला प्रमुख क्या है? छात्र। इसके आगे चलते हैं। आगे इसमें देखेंगे देवाय गच्छन्ति देवाय गच्छन्ति तत्र रु इति अस्य यकार देशः केन सूत्रेण स्यात्। तो ये आपका भो भगो अगो अपूर्वस्य योसि, इससे हुआ है। अगला है ये सरम्भोत पतत नर भसा स्वादंगभंगाय मुक्तध्वानां सपदि सरभा अलंगयूर्भवन्तम् इत्यत्र मुक्तध्वानम् इति पदं विशेषणम् अस्ति। सपदि सरभा सरभोत्पन्न सभा या भवंतम, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आगे है आपका अगला, देखते हैं अगला क्या है। भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी अस्मिन् वाक्ये चिराय इति पदम् अस्ति। तो चिराय ये अव्यय है, यह आपको प्रातर्जीवन से लिया गया है। आगे है भवभूते उत्कर्ष अस्मिन् नाटके वर्तते, ये भी हो गया था। शिक्षा या प्रमुख अंगम अस्ति, ये हो गया आपका। आगे है ग्रहणी पदम युवतयो वामः कुल्याध्या इत्यत्र को अलंकार। ये आपका में से इसमें रूपक अलंकार है,
आगे है इससे अगला अष्टाध्यायी अधिकतम सूत्रम वर्तते। तो अष्टाध्यायी में विधि सूत्रम है अधिक। इससे अगला है 60 सबसे अधिक विधि सूत्र है। इससे अगला है विधि सूत्रम से आगे कह रहा है कहा सद्गुण समन्वितम अनासक्तः सेव सन समय भावजनम विधाय धर्मार्थकानां त्रिविध पुरुषार्थानां समानं रागेण सेवनं करोति। युधिष्ठिर, अर्जुन, वनेचर या दुर्योधन। फिर से पढ़ लेते हैं। कहा सद्गुण संपन्न वितम अनासक्त सेवनम, मतलब लगातार इस तरीके से दिखावा कौन कर रहा है? तो ये दुर्योधन कर रहा है। त्रातायुज नियम से है ये। हरि सेति, हरि सेते इत्ययो संधियुक्त पदम अस्ति। तो हरि सस्यते, हरि सेते वही दोनों है इसमें। आगे है इससे देव शर्मा स्ववर्णियः सह कुत्र निवसति स्म। देव शर्मा स्ववर्णियः सह, देव शर्मा स्ववर्णीय के साथ कहाँ निवास करते हैं? तो ये हनुमान मंदिर में निवास करते हैं। ये ऑप्शन। अगला है सम प्लस नी प्लस धा प्लस कट। तो क्या बनेगा? तो सन्निहितः, ये ऑप्शन होगा यहाँ पर सन्निहितः। इससे आगे का देखें हम 61 में 61 प्रत्यस्य संदर्भे समुचितम निरनं कुरु। देह, देह में आपका यत् प्रत्यय होगा। धार्यम, धार्यम में आपका यत् प्रत्यय होगा। जन्मेज्य, जन्मेज्य में आपका खस प्रत्यय होगा। कुर्वाणः में आपका सामच प्रत्यय होगा। इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। सशोकम सकष्टम च प्रणास्त्यक्तवती महामदे सशोकम अस्मिन् पदे समासो अस्ति। सशोकम में समास पूछ रहा है, तो ऑप्शन है इसके बहुब्रीहि समास, प्रादि तत्पुरुष समास, अव्ययभाव या कर्मधारय। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अव्ययभाव समास। आगे है खरवसानयो विसर्जनीय इति सूत्रस्य विषये असत्यम नास्ति, असत्यम नहीं है। तो ये इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। बाकी 3 सही है, एक गलत है। तो पदांतरे फस्य अनेक सूत्रे अवसाने परे तथा च संहितायाः विषये खरवर्णे परे रकारादेशः भवति। बी है पदांतरे फस्य अनेन सूत्रेण अवसाने परे तथा च संहितायाः विषये खरवर्णे परे विसर्गः देशः भवति। सी है पदांतरेफस्य अनेन सूत्रेण अवसाने परे तथा च संहितायाः विषये खरवर्णे परे सकारादेशः भवति। डी है पदांतरेफस्य अनेन सूत्रेण अवसाने परे तथा संहितायाः विषये खरवर्णे परे सकारादेशः भवति। तो इसमें अशक्त जो पूछ रहा है ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे है यक्ष कम प्रदर्शितम कर्तुम मेघ ययाचि। ऑप्शन है इसके हिमालयम, अलकाम,
रामचरणन्यास या शिवचरणन्यासम। तो शिवचरणन्यासम इसका सही ऑप्शन रहेगा। आगे है आपका 70। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है ये क्वेश्चन। और यदि ऐसे क्वेश्चन आए, कितनी अच्छी तरीके से आपको काउंटिंग आती है, संस्कृत में संख्याएं आती हैं, फिर भी आप जो है भ्रम में आ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की चत्वारिंशत् अधिक नवशताधिक षड्सहस्राधिक नवायुवताधिक सप्तयुतकम् इति पदं कस्मै संख्याकृते प्रयुक्तः। तो हम पहली संख्या देखते हैं, त्रयश्चत्वारिंशत्। 3 क्या लिख रहा है, जो लिख रहा है वो हम लिखते जाएंगे। 3 पहले क्या, त्रयश्चत्वारिंशत् यानी कि 4 दिक नवशताधिक 900 दिक षड्सहस्त्र यानी कि 6 षड्सहस्राधिक नवयुवता यानी कि फिर से 9 नवयुवताधिक सप्तयुतकम यानी 770। ये जहाँ पर भी होगा वहीं हम लिखते जाएंगे, यानी कि जो स्टार्टिंग इसकी होगी वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे काउंटिंग को लिखना, और उसके आगे आगे लिखते जाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आसानी से निकल आएगा। आगे चलते हैं, ये कहाँ पर है आपका, डी में है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है ये वरम श्रृंगोत संगात गुरु शिखरणी इत्यत्र श्रृंगोत संगात पद इति पदे कस्मिन् सूत्रे पंचमी विभक्ति भवति। पंचमी विभक्ति किस सूत्र से होती है ये पूछ रहा है आपको। किसमें, श्रृंगोत संगात पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हो रही है, अपादाने पंचमी, ध्रुवम पादानम वारणार्थम थम अपसी जन कर्तुम प्रकृति। तो यहाँ पे अपादाने पंचमी से ए से हो रहा है ये। आगे है दीर्घ कथ्य इति समास दिक् पदे केन सूत्रेण समासान्तः। केन सूत्रेण समासान्तः सच प्रत्ययस्य विधानं कृतः। दीर्घ सख्य इति समासिक पदे केन सूत्रेण समासान्त सच प्रत्ययस्य विधानं कृतः। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बहु ब्रहु सत्य लक्षणों स्वांगगात सड़ सच। आगे है आपका कहा पतंजलि, सूत्रकार, वार्तिककार, भाष्यकार, प्रक्रियाकार। तो यहाँ पर जो पतंजलि हैं ये भाष्यकार हैं, ये हम सब जानते ही हैं कि पतंजलि को हम भाष्यकार कह सकते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, शेषो बहुब्री अधिकार्यम। शेषो बहुब्री, तो शेषो बहुब्री ये यहाँ पर आपका कहाँ, पहला ऑप्शन सही होगा, प्राग द्वंदात। प्राग द्वंदात। आगे कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतः नास्ति। तो दंतीय वर्ण आपका ये जो है तालव्य सा है, दंतीय सा नहीं है। नाटके या वार्ता श्रोतुम अयोग्यता तस्य कृते किम शब्दम। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे आत्मगतम कहते हैं, प्रकाशम कहते हैं।
आत्मगतम कहते हैं, प्रकाशम कहते हैं, नेपथ्यम कहते हैं या नांदी कहते हैं। तो इसे आत्मगतम कहते हैं, जो चीज़ें अपने ही मन में कही जाती हैं, बाहर नहीं कही जाती हैं। दहनो इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने शुद्धम भविष्यति, शुद्ध रूपम भविष्यति। दहनो इति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचने, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो दहनवाम होगा। ए ऑप्शन दहनवाम शब्द बनेगा। आगे है हरिद्राद्रवच्छालितम् इव कस्य अलंकारस्य उदाहरणम् एतत्। कौन से अलंकार का? यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। आगे चलते हैं। यस्य स्वरस्य उच्चारणं तस्य उच्चारण स्थानस्य अधोभागात् भवति, तस्य का संज्ञा भवति? यस्य स्वरस्य उच्चारणं तस्य उच्चारण स्थानस्य अधोभागात् भवति, तस्य का संज्ञा? उसकी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या कोनापी, तो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। आगे है अनुदात्त यानी कि बी ऑप्शन। आगे है आपका अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया अस्मिन् श्लोकांशे विनियोगात् सत्क्रिया इति पदस्य शुद्ध उत्पत्ति अस्ति। तो इसकी शुद्ध उत्पत्ति होगी वी प्लस नी प्लस युज प्लस घ प्लस द्वितीय बहुवचन। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे है पुत्रेण सह पिता गच्छति इत्यस्य पुत्रेण इति वर्तते प्रधानं कर्मं प्रधान कर्तृकस्य सहायकः या आपका अप्रधान करण या प्रधान कर्तस्य सहायकः। इन सब में से कौन सा वाला सही आंसर होगा? इसी तरीके से यदि आप आगे भी चाहते हैं कि इस तरीके की श्रृंखला आपको मिलती रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इस तरीके की क्लास आगे पढ़ते रह सकते हैं। 78 क्वेश्चन कह रहा है तस्योत्संगे प्रणेन एव सस्तगंगा उदकुलां न त्वां दृष्ट्वा न पुनरलंकाः ज्ञास्यसे कामचारिणः यावः काले बहति सलिलो उद्गारम् उच्चै विमाना मुक्ताजालग्रन्थिम् अलङ्कं कामिनी बाभ्रवृन्दम्। अस्मिन् श्लोके नायकस्य रूपे कः चित्रितः अस्ति। इस श्लोक में, ये मेघदूत का श्लोक है, इस श्लोक में नायक के रूप में किसको चित्रित किया गया है? तो इसमें नायक के रूप में कैलाश का वर्णन किया गया है। प्रयत्नः कति प्रकारः सन्ति, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आगे है समुच्चय अलंकार उदाहरणम अस्ति। समुच्चय अलंकार का उदाहरण पूछ रहा है। ये सारे श्लोक आपके नीति शतक के हैं। व्यालं वालं मृणाल तंतुभियशौ रोदितं समुद्रं वते लोभः चेत् गुणेन किमपि शून्यता यदि अस्ति किं पातकै शशिदेवस धूसरो गलितयौवना कामिनी। तो शशि दिवस दूसरो गलित यौवना कामनी, सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। समुच्चय अलंकार इसी में है। आगे है आपका वत्से परिस्वजस्व मा सखी जनम च परिस्वजस्व इति रूपम कुत्र अस्ति। ये रूप कहाँ पर है? परि प्लस स्वज प्लस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या परि प्लस स्वज
धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, परि उपसर्ग स्वज धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, परि उपसर्ग स्वज धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इस तरीके से जहाँ पर ना कोई विसर्ग हो ना कोई हलंत हो तो अधिक ज़्यादा संभावना होती है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पच धातु ऋच प्रत्यय धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम किम। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा है तो पाचयति यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे है उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंके कवि मूल कल्पना अस्ति। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में जो कल्पना की गई है कवि की वो क्या है। छाया सीता रामस्य दंडकारणे पुनरागमनम। ए ऑप्शन इसका सही है, सीता और राम का फिर से मिलना और दंडकारण्य वन में फिर से लौट करके आना, ये कल्पना की गई है। प्र उपसर्ग पूर्वक ओधीयति बराबर प्रोधीयति तत्र केन सूत्रेण वार्तिकेन वृद्धि संधि स्यात्। ये हम जानते हैं वृद्धि रेचि से ये हुआ है। किससे हुआ है? वृद्धि रेचि से। आगे है कंठे कालः यस्य सः। कंठे कालः अस्मिन् पदे अलौकिक विग्रह अस्ति। तो इसका अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन कंठडिकल सु। आगे है लक्ष्म्या प्रभावित राजा प्रदर्शन प्रदामपि गणयति। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका अनुग्रहम। आगे है 8 इति संख्या पुल्लिंगे किम भवति। 8 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? तो अष्टौ कहते हैं 8 को पुल्लिंग में। आगे है द्वैत बने युधिष्ठिरम समाययौ। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया है, तो द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वनेचर लौट आया है। आगे है न त्वां तृणं मन्ये इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भविष्यति। न त्वां तृणं मन्ये, इसके अनुसार द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होगी? तो कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया बी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। बी ऑप्शन में कर्मणि द्वितीय ये सूत्र इसमें लगेगा। आगे है गृह कार्यम उद्देश्यम। होमवर्क का क्या उद्देश्य है? तो होमवर्क का उद्देश्य है पाठ्य पाठान अधिकृत्य अभ्यासम कुर्युः। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कस्यांतुम सुखम अपांतम दुखे न पान्ते वा निश्चैश्च उपरिश्च दशा क्रमेण इति श्लोकः संदेशं वर्धते। गाड़ी का पहिया ऊपर नीचे जिस तरीके से क्रम से चलता है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सुख दुख च परिवर्तनशीलम भवति। सुख और दुख का परिवर्तनशील रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। आगे है पठितम इति पदे प्रत्ययो अस्ति। पठितवत में प्रत्यय है, तो पठितवत में प्रत्यय यदि आपने पढ़े होंगे तो कद्वतु प्रत्यय यहाँ पर आएगा, ए ऑप्शन। कद्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर उत्तर रामचरितम प्रयुक्तम भवति सूत्रधारो विज्ञायति। उत्तर रामचरितम प्रयुक्तम भवति इति सूत्रधारो विज्ञायते। तो काल प्रिया नाथस्य यात्रायाम, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। उत्सेक इति पदस्य को अर्थ। उत्सेक का अर्थ होता है घमंड। आता है इत्यर्थः संस्कृते क्रियापदम प्रयुक्तम।
आता है, आने के लिए किस क्रिया का प्रयोग होगा? तो आगच्छति। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, आगच्छति। आगे है सप्तस्य इत्यस्मिन् पदे समास विधायक सूत्रम अस्ति। इसमें समास विधायक सूत्र है दिक्के संख्ये संज्ञायाम। दिक्के संख्ये संज्ञायाम। बी ऑप्शन सही है। आगे है मेघदूते जनकतनया स्नानपूर्णोदकेषु इत्युक्त लेखः परिचितो भवति। तो रामगिरी आश्रम जो आपका मेघदूत में दिया गया है, जहाँ पर राम और सीता ने अपने वनवास के दिन काटे थे और उसके बाद 1 वर्ष का वनवास वहाँ पर यक्ष ने काटा था। उसके बाद केसेषु चमरीं हन्ति इति अस्मिन् वाक्ये फलं वर्तते। केसेषु चमरीं हन्ति, क्या फल मिलता है? तो केसेषु, केस यहाँ पर फल प्राप्त होता है। आगे है सुकनासो उपदेश अनुसारम कह का न आचारम पालयति। तो लक्ष्म्यः, लक्ष्मी आचरण का पालन नहीं करती है। आगे है कुल्या इति शब्दस्य अर्थो अस्ति। तो कुल्या नहर को कहते हैं। मेरे घर के चारों ओर पर्वत है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा परितः, समय, निकष इत्यादि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मम गृहं परितः पर्वताः सन्ति। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। हितं मनोहारी च दुर्लभम बचा, ऐसा उक्ति कस्य काव्य से अस्ति। तो ये क्रातर्जुनीयम की है, बनीचर कहता है युधिष्ठिर से। आगे है गर्भांक योजना केन नाटककारेण कृता। तो भवभूति ने की है उत्तर रामचरितम में। आगे है अन्नडुहा सह अन्न प्लस अन्नडुहा डच इत्यत्र समासिक पदम अस्ति। इसका समासिक पद क्या होगा? विच्छेद यहाँ पर दिया गया है, इसे मिलाना है। तो यदि इसको हम मिलाएंगे तो अन्नवन्नडुहम, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ग्रामणी इति पदस्य को अर्थः? ग्रामणी, ग्रामणी अर्थ होगा इसका ग्राम प्रधान। ग्रामणी का ग्राम प्रधान इति अर्थः भवति। राक्षसेन आवां खाद्यावहो इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम स्यात्। इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। तो राक्षसः आवां खादति, राक्षसः आवां खादति इति सी ऑप्शन भवति। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। कृष्ण आश्रिता इति अस्य लौकिक विग्रह अस्ति। कृष्ण आश्रितः, ये विशेष आपका बाबूराम सक्सेना में भी सेम ऐसे ही दिया गया है। कृष्णम प्रसृतसु, इसका विशेष देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे। मेघदूते दिग्नांग वर्तते। मेघदूत में दिग्नांग किसे कहते हैं? दिशाओं के देवता। तो बौद्धिक को कहा जाता है दिशाओं के देवता। नेक्स्ट है महाश्वेता वृत्तान्ते किम नाम सरोवरणितम। किस सरोवर का वर्णन किया गया है? तो अच्छोद सरोवर, कादम्बरी में इसमें अच्छोद सरोवर का वर्णन किया गया है। तो ये कादम्बरी शुकनासोपदेश का ही भाग है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिले। मारीच ऋषि आश्रम कुत्र अस्ति। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में है मारीच ऋषि, जहाँ पर शकुंतला ने अपने शेष दिन और सर्वदमन को जन्म दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मारीच ऋषि कौन से कहाँ पर इनका आश्रम था? तो इनका हेमकूट पर्वत के किनारे पर आश्रम था। हेमकूट पर इनका आश्रम था। आगे है विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत अस्मिन् श्लोक विषये अधोलिखित पंक्ति पाठित्वा उचित विकल्पम चुनोत। इसको पढ़ करके आपको उचित विकल्प चुनना है। अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप छंदः अस्ति। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अयम श्लोकः श्रीमद्भागवत पुराणे
श्री कुशम उक्ति अस्ति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, प्रथमो एव अपरम सत्यम। आगे है नीति शतकस्य अंतिम पद्धति अस्ति। तो कर्म पद्धति इन्होंने नीति शतक भर्तृहरि ने कर्म पर आकर के रखी है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, तो कर्म पद्धति इनकी लास्ट पद्धति है। आगे है उत्तर रामचरितम इति ग्रंथस्य तृतीय अंके रामकेन सह दुखम वर्णितम। उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में राम जी किसके साथ अपना दुख रोते हैं, तो बासंती। बासंती सीता की सखी है जो वनवास के दिनों में सीता जी के साथ में वहाँ पर रही थी। उसके आगे अधोलिखिता नाम सम्यक नास्ति। इनमें से सही नहीं है, तो 3 सही हैं, 1 सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है। शुश्रूषते श्रूसन झ, ये सही नहीं है। आगे है अन्नस्य हेतु बसति इति अस्मिन् वाक्ये षष्ठी हेतु प्रयोगे इति सूत्रे कस्मिन् पदे विभक्ति भवति। किस पद में होती है? तो ये आपकी हेतु और अन्नस्य दोनों में होती है, तो उभयोसी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। आगे है भर्तृहरे मते व्यक्तिम धनम लभ्यते। तो भाग्य अनुसारम, भाग्य के अनुसार ही व्यक्ति धन प्राप्त करता है। आगे कदाचित नगर्याम कवीनाम समावेशः प्रवृत्तः अत्र रिक्तस्थानो शुद्धम पदम भविष्यति। इसमें शुद्ध रूप क्या होगा? तो तस्याम, कदाचित तस्याम नगर्याम कवीनाम समावेशः प्रवृत्तः अत्र रिक्तस्थानो शुद्ध रूपं भविष्यति। मेघदूतानुसारेण प्रद्योतस्य गजस्य नाम किम। मेघदूत के अनुसार प्रद्योत के हाथी का नाम क्या था? प्रद्योत के हाथी का नाम पूछ रहे हैं, तो प्रद्योत के हाथी का नाम नलगिरी था। आगे है वनम ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम इति अस्मिन् वाक्ये दूरान्तिकार्थे षष्ठी अनन्तश्याम इति सूत्रे का विभक्ति। इति सूत्रे का विभक्ति, तो इसमें षष्ठी और पंचमी दोनों हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। आगे है पुनर्जन्म सिद्धांते का कथा आधारिता अस्ति। तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कहानी कही गई है। इसके बाद है अंबिका दत्त व्यासस्य सुकविर एषः का कथयति। सुकवि ये कौन कहता है? तो ये वृद्ध तेलम अष्टावधान कहते हैं। शकुंतला विहाय प्रियम वदानसूये सख्यो कुत्र निवर्तते। कहाँ तक उनको छोड़ती हैं अनसुईया और प्रियंवदा। तो इसी में विज्ञान शाकुंतलम में सारंगव ने कहा है कि प्रिय जने ओदकांत निवृत्ते। ओदकांत लास्ट पानी की नदी तक जो है प्रियजन को छोड़ के आना चाहिए। विदाई के समय के प्रियजन को केवल नदी या इत्यादि गांव की बाहर साइड में जो भी जल के आवास होते हैं वहाँ तक उनको छोड़ के आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ओदकांत ही लगा देंगे। ओदकांत का मतलब आपको हमने बता ही दिया कि क्या है। इसके आगे है या वा काले बहति सलिलोद्गारम उच्चितम विमानः मुक्तजाल ग्रंथि कालम कामिनी वा भ्रंदमम इत्यत्र कः श्लोकः अस्ति। तो यहाँ पर उच्चै विमानः, उच्चै विमान यानी ऊंचे महल। विमान वैसे आपका जहाज इत्यादि के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ऊंचे के लिए प्रयोग हुआ है। ये मेघदूत में कहा गया है कि अलका में इस तरीके के उज्जैनी में ऊंचे ऊंचे महल हैं। लास्ट क्वेश्चन है लक्षणेन विप्रति अभिमुखे इति अयं सूत्र कस्य समासस्य विधीयते। अव्ययभाव समासस्य विधीयते।